गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप स्टडी ऑफ अमीबा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? टाइप स्टडी ऑफ अमीबा पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज़ अमीबा? अमीबा है क्या? अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप। ठीक है, जो अमीबा है वो क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसके पास क्या है? एबिलिटी है अपने शेप को चेंज करने का। तो मैं आपको बता दूं, अमीबा को हम लोग एक मतलब उसका शेप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जैसे मान लो पैरामीशियम है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं उसका एक प्रॉपर शेप होता है। पैरामीशियम का शेप क्या होता है? एक तो स्लीपर लाइक होता है ना, स्लीपर के जैसे, चप्पल के जैसे दिखता है, सिंपल सा। पर हम लोग अमीबा को नहीं बोल सकते कि वो राउंड होता है, ट्रायंगल होता है, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते। वो एक इरेगुलर शेप्ड बॉडी होता है अमीबा का। अब ये बॉडी भी इरेगुलर शेप क्यों होता है? इसका रीज़न है फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। क्या करता है ये सूडोपोडिया का जो है वो फॉर्मेशन करता है, जो फिंगर लाइक होते हैं, ठीक। और वो हेल्प करते हैं उसको लोकोमोशन और फीडिंग के लिए। कुछ भी उसको खाना होता है, एनगल्फ करना होता है, पकड़ना होता है ना, तो ये क्या करता है? वो सूडोपोडिया ही फैलाता है। इसको और आगे देखेंगे, पर इसी के वजह से ही उसका जो क्या होता है, शेप होता है, वो क्या हो जाता है? इरेगुलर शेप्ड हो जाता है। दे आर यूजुअली फाउंड इन द वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्लो मूविंग वाटर। कहाँ कहाँ मिलेंगे लोग? पॉन्ड्स में मिलेंगे, लेक्स में मिलेंगे, स्लो मूविंग वाटर बॉडीज में मिलेंगे। समटाइम दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर वे इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड कॉज वेरियस इलनेस। कभी कभी क्या करते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा है, कभी कभी हमारी ह्यूमंस के बॉडी में भी एंटर हो जाते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियां फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे इलनेस। जैसे कि इसी का स्पीशीज़ है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, पढ़े हो गए। ये भी क्या करता है? एमीबोसिस कॉज करता है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। One of the first reports referencing amoeba dates that can be traced back to 18th centuries. A German naturalist named August Johann Rossel von Rosenhof discovered a specimen and made detailed illustrations of the same in 1755। तो ये जो साइंटिस्ट का नाम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। फ़िलहाल तो इस जो पेज है हमें क्या क्या देखा? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास एबिलिटी है शेप चेंज करने का। और क्या है, कहाँ कहाँ मिलते हैं? पॉन्ड्स में, लेक्स में और स्लो मूविंग वाटर बॉडीज़ में। और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट को हमने देखा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज में जाते हैं और ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीबा फाइलम, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि मैं इसको सिर्फ बोलूँगी, इसमें समझाने वाला तो बात है नहीं, तो ये स्टार मार्क कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ अमीबा, ठीक। अब कहाँ कहाँ ये रहता है, इसके हैबिट क्या है ना, और इसके हैबिटाट कहाँ है। Amoeba proteaceae is widely distributed and commonly found on the bottom, mud, or on the underside of aquatic vegetations in freshwater ponds, ditches, lakes, springs, slow-running streams। भाई यहाँ ये मिलता है कहाँ कहाँ? पहली बात तो बॉटम मड में मिल जाएगा आपको, और जहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशंस है वहाँ मिल जाएंगे, थोड़े मॉइस्ट इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे, पॉन्ड्स में मिलेंगे, डिचेस में मिलेंगे, स्लो मूविंग वाटर, लेक्स, ये सब में ये मिलेंगे, ठीक। इट इज़ ऑफन फाउंड इन रिलेटिवली क्लीन पॉन्ड्स विथ हाईली ऑक्सीजनेटेड फ्रेश वाटर। कहाँ मिलेंगे? जहाँ एकदम ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड, हाईली ऑक्सीजनेटेड जो फ्रेश वाटर्स हैं वहाँ ये मिलते हैं अमीबा। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन लार्ज फूड वेब्ड इकोसिस्टम, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो फूड वेब है वो बहुत जैसे एक्सटेंडेड होते हैं, वहाँ मिलेंगे। दैट कंटेन मैनी एल्गीज एंड प्लांट्स, एल्गी और प्लांट को जहाँ पर ज़्यादा होते हैं ना वहाँ पर ही मिलेंगे।
Due to its adversity to light, it usually sheltered under the sides of lotus ponds or dwell near the bottom of the pond. हमें पता है ये क्या है, लाइट से अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक। तो फिर ये इनको लाइट्स एकदम ज़्यादा चाहिए नहीं होता और एकदम कम भी नहीं चाहिए। इन लोग को चाहिए मॉडरेट लाइट। तो ये क्या करते हैं, जहाँ लोटस वगैरह होते हैं वेजिटेशन, वहाँ इन लोग को प्रॉपर लाइट मिलता है ना, क्योंकि लोटस के नीचे जो सरफेस है वहाँ शेडी एरिया है, हल्की हल्की धूप भी आती है और थोड़ी थोड़ी उसमें छाँव भी होती है। तो उन लोग ऐसे ही चाहिए होता है, इसीलिए वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं और वैसे एरिया को इन लोग प्रेफर करते हैं, ठीक। विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट और सूडोपोडिया इट मूव्स एंड फीड, ये मैं बता चुकी हूँ। इट हैज़ अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है रीजनरेशन का, यानी कि आप इनको कट भी कर दो या फिर गलती से किसी चीज़ से टकरा गए, कट गए, तो इन लोग क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। इनके पास रीजनरेशन का पावर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। देखो अमीबा को मैं बोली ही थी, ये क्या होते हैं, इरेगुलर शेप्ड होते हैं, है ना। यहाँ आप देख सकते हो ये क्या दिख रहा है आपको, इरेगुलर शेप। ना हम इसको सर्कल बोल सकते हैं, ना ओवल बोल सकते हैं, ना कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। जब इसके स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक न्यूक्लियस, है ना, जो सेंट्री लोकेटेड है, पर यह कहीं पर भी मिल सकता है एंडोप्लाज्म में, आगे देखेंगे। पर ये देखो यहाँ पर सेंट्री लोकेटेड है, ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ठीक। यहाँ मिलेगा आपको फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल भी आप देख सकते हैं। फिर क्रिस्टल्स मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना। क्रिस्टल के बाद यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म और इन दोनों को मिला के होता है साइटोप्लाज्म। आगे पढ़ेंगे, ये है सूडोपोड, ठीक। ये फूड वैक्यूल, या अमीबा, ये सब देख लिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, किसका, अमीबा का स्ट्रक्चर है। अब हम आगे जाते हैं, शेप एंड साइज़ को जरा पढ़ते हैं, ठीक है। शेप एंड साइज़ को पढ़ेंगे। अब आगे क्या है इसमें हम देखते हैं। इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये पहले ही बता चुकी हूँ। एंड मेज़र अबाउट 250 to 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर इन मैक्सिमम डायमीटर एंड सो ट्रांसपेरेंट दैट इज़ इनविजिबल टू नेकेड आइज। सिंपल सी बात है भाई, यूनिसेलुलर है, ये हमारे नेकेड आइज में नहीं दिख सकता है, ठीक। यूनिसेलुलर होता है। टू द नेकेड आइज अ लार्जर ए प्रोट्यूस इज जस्ट विजिबल एज अ वाइटिश बॉल, ठीक। वाइटिश की तरह दिखेगा अगर कुछ बड़ा वाला अमीबा आप देख लिए तो। अंडर द माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स एज अ इरेगुलर कलरलेस जेली लाइक टाइनी मास ऑफ हाइलिन प्रोटोप्लाज्म। कैसे दिखेगा ये, इरेगुलर दिखेगा आपको, ये कलरलेस लगेगा और जेली लाइक दिखेगा। अमीबा हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इसकी फिक्स्ड शेप आपको नहीं दिखने वाली है। एंड द आउटलाइन ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस चेंजिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड द सूडोपोडिया, ये मैं बता चुकी हूँ। When it withdraws all its pseudopodia, it becomes spherical in shape. ये इम्पॉर्टेंट है, उसका शेप सिर्फ एक जगह पे डिफाइन कर सकते हैं, जब उसके सारे सूडोपोडिया क्या हो जाएं, सबके सब क्या हो जाएं, विड्रॉ कर लें, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिलता है कि वो सारे सूडोपोडिया को क्या कर ले, विड्रॉ कर ले, और वो कैसे हो जाएगा, स्पेरिकल इन शेप हो जाएगा, ठीक। इट हैज़ नो सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। तो फिर क्या होता है भाई, इट हैज़ अ थिन डेलिकेट आउटर एनक्लोज मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लाज्मा लेमा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लाज्मा लेमा जो है, इसको याद रखना। ये क्या है, उसकी आउटर बाउंड्री है जो प्लाज्मा लेमा है, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह क्या है, यहाँ पर प्लाज्मा लेमा है। जस्ट बीनीथ दिस इज नॉन ग्रैनुलर लेयर। अब इसी के नीचे पहले प्लाज्मा लेमा और उसके नीचे क्या होता है, एक और नॉन ग्रैनुलर लेयर, द एक्टोप्लाज्म।
अभी देखो, जो साइटोप्लाज्म है ना वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो एंडोप्लाज्म और दूसरा क्या है, एक्टोप्लाज्म। ठीक, तो जो आउटर होता है वो एक्टोप्लाज्म है। तो एक्टोप्लाज्म क्या है, नॉन ग्रैनुलर, यहाँ पर आपको ग्रैन्यूल्स नहीं मिलने वाले हैं, विच एनक्लोजेज द ग्रैनुलर एंडोप्लाज्म। अब एक्टोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्म में ही क्या होता है, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर देयर इज नो लाइन ऑफ डेमार्केशन बिटवीन द एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। अभी तक किसी ने भी नहीं बताया है, मतलब कि हम लोग क्लियरली नहीं देख सकते कि कौन सा एंडोप्लाज्म है कौन सा एक्टोप्लाज्म है। आप लोग क्लियरली उसकी बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव अ डेफिनेट पोलैरिटी थ्रू इट इज़ शेपलेस। मतलब ये शेपलेस तो है पर फिर भी इसकी पोलैरिटी जो है वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट हैज़ डेफिनेट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर को अपर बोलते हैं, पोस्टीरियर को लोअर पार्ट। ठीक है, पर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं भले ही ये शेपलेस है। इट पुट आउट सूडोपोडिया एट द एंटीरियर एंड। जो एंटीरियर एंड में होता है आपका सूडोपोडिया, याद रखना है इसको। एंटीरियर एंड में क्या होगा आपका, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड वाइल द पोस्टीरियर एंड इज मार्क्ड बाय अ wrinkle रीजन कॉल्ड यूरोइड। ये भी इम्पॉर्टेंट है। पोस्टीरियर आपको याद रखना है, जो सूडोपोडिया है वो कहाँ से, मतलब कौन से पार्ट में है, पोस्टीरियर या एंटीरियर। तो जो सूडोपोडिया है वो एंटीरियर पार्ट में होता है। आप इन दोनों में से एक को याद रख लो कि कौन सा पार्ट में क्या प्रेजेंट है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है क्या है, सूडोपोडिया। ठीक, सूडोपोडिया है। द सूडोपोडिया आर द मोस्ट डेफिनेट स्ट्रक्चर्स ऑफ ए प्रोटीएज यानी अमीबा प्रोटीएज विच मेक्स द ऑर्गेनिज्म सो फैसिनेटिंग। अब हम मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, या फिर बोल सकते हैं किसी न किसी चीज़ की, हर किसी की खासियत ज़रूर होती है जिससे हम लोग वो वर्ड बोले और उसके बारे में हम लोग सोचने लग जाते हैं। ठीक, तो जो सूडोपोडिया है तो ये अमीबा के लिए क्या है, खासियत है और स्पेशल फीचर है जो इसको इतना फैसिनेटिंग बना देता है। Pseudopodia are irregular blunt extensions which are constantly being given out or withdrawn by the body। ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली या फिर निकलते हैं, बाहर जाएंगे फिर अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे फिर अंदर आएंगे। ठीक, दीज आर द वेरियस साइज एंड आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिट्रैक्ट ऑफन विद द कंसिडरेबल स्पीड। कंसिडरेबल मतलब ये स्पीड में भी क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब विड्रॉ कर सकते हैं और वापस से फैल भी सकते हैं। They are broad, cylindrical, blunt, rounded tips and composed of both ectoplasm and endoplasm. Such pseudopodia are called lobopodia, and this one is very important line to be remembered। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार मार्क लगाओ। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ब्रॉड होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, एक तो ब्रॉड होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ब्लंट एंड होगा। ठीक है, ये जनरली लार्ज होता है। ठीक, और इसमें एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म दोनों से ही ये क्या होता है, कंपोज्ड होता है। इसको हम बोलते हैं लोबोपोडिया। These are formed as result of liquefaction and following forward of the साइटोप्लाज्म। तो ये बनते क्यों है, लिक्विफिकेशन की वजह से, या फिर साइटोप्लाज्म फ्लैक्सिबल होता है, सबको पता है, लिक्विड लाइक होता है। तो जैसे जैसे साइटोप्लाज्म आगे बढ़ता है वैसे वैसे एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म आगे जाएंगे और क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेंगे। सूडोपोडिया क्या है, एक फॉल्स फीट है। These are false feet and are used for movement and to engulf prey, making it is an essential part of the structure। तो क्या है, ये एक एसेंशियल पार्ट है क्योंकि इसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फीडिंग, मूवमेंट, है ना।
Needless to say, without these structures, the amoeba proteases would have had to adapt using other means to move and gain nutrition or be wiped off the surface of the planet. हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि ये सूडोपोडिया जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मान लो इसके पास सूडोपोडिया नहीं होता तो शायद ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट भी नहीं करता। ठीक, तो फिर इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हो, और बायो में तो डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? हर जगह पे डायग्राम काम आता है आपको, हर जगह हर छोटी से छोटी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा लेमा। अमीबा हैज़ नो पेलिकल और सेल वॉल, ना इनके पास पेलिकल होता है ना कि सेल वॉल होता है, तो फिर क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा लेमा। द बॉडी इज़ कवर्ड बाय अ थिन डेलिकेट इनविजिबल इलास्टिक एक्सटर्नल सेल मेम्ब्रेन कॉल द प्लाज्मा लेमा। ये क्या है? इसके स्पेशल फीचर्स हैं प्लाज्मा लेमा के, आप इसको डेफिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। थिन डेलिकेट फ्लेक्सिबल इलास्टिक एक्सटर्नल सेल मेम्ब्रेन कॉल जो प्लाज्मा लेमा। द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा लेमा ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। दिस मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल, दैट इज़ वाटर एंड सम स्मॉल soluble molecules can pass freely through it in both the direction। ठीक है, ये जो क्या है, जो प्लाज्मा लेमा है वो क्या होता है? परमिएबल होता है, यानी कि आने जाने देता है कुछ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को और कुछ कुछ स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को आने जाने के लिए देता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े हैं, लिपिड बाई लेयर होता है, सेम उसी तरह इसमें भी होता क्या है? लिपिड और प्रोटीन की जो है वो डबल लेयर क्या होती है? लेयर प्रेजेंट होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की। द आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा लेमा इज सपोज टू कंटेन म्यूकोप्रोटीन। क्या कंटेन करता है? जो आउटर लेयर है वो क्या करता है? म्यूकोप्रोटीन कंटेन करता है। ठीक है, म्यूकोप्रोटीन, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, म्यूकोप्रोटीन कंटेन करता है। प्लाज्मा लेमा व्हेन ब्रोकन इट कैन बी रीजनरेट इटसेल्फ। जो प्लाज्मा लेमा है वो क्या करता है? खुद से क्या कर सकता है? रीजनरेट कर सकता है। ठीक, इसीलिए तो प्लाज्मा लेमा रीजनरेट कर ले रहा है, इसीलिए जो अमीबा है वो भी क्या कर लेता है? रीजनरेट कर लेता है। इट ऑल्सो कंटेन प्रोटोप्लाज्म विद इन द सेल। प्रोटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होगा ही। आगे है, एन unusual feature of plasma lemma is it contains numerous fine rigid like projections on its outer surface that is supposed to adhesive and binding of organism to its substratum। इसकी और भी खासियत है, ये क्या है? प्रॉपर्टी में इसकी एडहेसिव होती है, यानी कि सबस्ट्रेटम में चिपक जाती है, चिपक के, जो कि इम्पॉर्टेंट फीचर है भाई। बाइंडिंग कराता है सबस्ट्रेटम से, मूवमेंट में भी हेल्प करता होगा, तो ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म, जो कि बहुत कॉमन है। इट इज़ अ डेंस मास इनसाइड द प्लाज्मा लेमा कंटेनिंग सेवरल ऑर्गेनल्स। तो साइटोप्लाज्म है वो क्या है? डेंस मास है इनसाइड द प्लाज्मा लेमा, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस, ये सब उसी में ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और ये डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक तो एक्टो और दूसरा क्या है? एंडो। दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक्टो और एंडो। एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म क्या है? आउटर मोस्ट है। एक्टोप्लाज्म इज आउटर क्लीन थिन ट्रांसपेरेंट लेयर लाई इमीडिएटली बीनीथ द प्लाज्मा लेमा। ये प्लाज्मा लेमा है तो उसी के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा क्या? एक्टोप्लाज्म। ठीक, it is somewhat rigid and contractile under the tension। क्या होता है कि रिजिड होता है, ठीक, लाइटली रिजिड भी बोल सकते हैं, और ये अंडर टेंशन होता है। अरे भाई, आप जैसे कि बलून ले लो, बलून में भी अगर आप हवा भरोगे तो फिर टेंशन तो क्रिएट होगा ही ना। अब अंदर वाले में थोड़ी टेंशन क्रिएट होगा, जो उसका जो बाहर वाला सरफेस है
वो अंडर टेंशन ही तो रहेगा ना, अंडर प्रेशर रहेगा। वैसे ही सेम एक्टोप्लाज्म में क्या है, आउटर वाला है, तो ये क्या होता है, अंडर प्रेशर होता है। इट इज thickened into a hyaline cap at the advancing end at the tip of pseudopodia. It considered to be a supporting layer due to the presence of longitudinal rigid. इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनल्स इनसाइड द बॉडी, इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द बॉडी, इट असिस्ट द अमीबा इन प्रोड्यूसिंग सूडोपोडिया। ये क्या करता है, मेन इसका फंक्शन देखें ओवरऑल तो ये क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है जो और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उनका, और एक और ये है सूडोपोडिया फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो इसके दो फीचर हैं, एक तो ये रिजिड होता है ना, आउटर मोस्ट होता है, अंडर टेंशन होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, और एक और क्या था, मतलब सूडोपोडिया फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। अब मेन जो है वो है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय एक्टोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म है वो क्या है, कम्प्लीटली सराउंडेड है एक्टोप्लाज्म से। एक्टोप्लाज्म फॉर्म्स द बल्क of animal. It is fluid like granular and semi transparent. जो एंडोप्लाज्म है वो क्या है, एक तो बल्क फॉर्मेशन कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे ये ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूमिनस है, ग्रैनुलर होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू मास्ट, the endoplasm is made up of peripheral vasite or gel state, plasma lemma and central flowing सोल स्टेट। यानी कि जो मास साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने बताया इसके दो फॉर्म होते हैं, एक तो जेल स्टेट है ना, और एक सोल स्टेट, जो दोनों ही इंटरचेंजेबल होते हैं। द प्लाज्मा जेल इज ग्रैनुलर एंड मोर सॉलिड बट इट्स ग्रैन्यूल्स शो नो मूवमेंट। जो प्लाज्मा जेल है वो क्या है, इस ग्रैनुलर है और ज़्यादा सॉलिड होता है, बट इट ग्रैन्यूल्स शो नो मूवमेंट। इसकी ग्रैन्यूल्स जो हैं वो मूवमेंट शो नहीं करते। द प्लाज्मा सोल शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट। सोल है ना, एस से याद रख लो, सोल है ना तो एस से याद रख लो, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। तो मूवमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, प्लाज्मा जेल या प्लाज्मा सोल? तो प्लाज्मा सोल जो है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट कराता है। एंड इट इज़ हाईली ग्रैनुलर फ्लूइड हैविंग वेरियस इंक्लूजन्स। द प्लाज्मा जेल कैन बी ट्रांसफर्ड टू प्लाज्मा जेल और वाइस वर्सा। बोली थी ना, इंटरचेंजेबल होते हैं। एंडोप्लाज्म कंटेन्स द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल. It supports various physiological function. Frequent change in density of the plasma gel and plasma helps in producing pseudopodia. Density change होता है प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल के बीच, इसी की वजह से जो pseudopodia है उसका फॉर्मेशन होता है। Beside granules, endoplasm contains number of important inclusions such as nucleus, contractile vacuole, food vacuole, mitochondria, Golgi apparatus, fat globules, and plate-like bipyramidal crystals। तो इतने कुछ ये क्या करता है, रखा रहता है एंडोप्लाज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक इट।